नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 15 फरवरी रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में पहली बार नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक यानी 4 क्लासों में राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन हो पाएगा। इसके लिए 20 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, जबकि 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस बार नर्सरी से पहले क्लास तक यानी कुल 4 क्लास में आरटीई से फ्री एडमिशन दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की सहायक निदेशक और आरटीआई एडमिशन प्रभारी चंद्र किरण पवार ने बताया, नर्सरी क्लास में 3 से 4 साल तक और फर्स्ट क्लास में 6 से 7 साल तक के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है। नागौर जिले के मेड़ता में सेना का ट्रक पलटने से 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें मेड़ता के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर्स ने अजमेर रेफर कर दिया। यह हादसा शनिवार दोपहर 2 बजे करीब नेशनल हाईवे 58 से डांगावास मेड़ता बॉर्डर पर हुआ। सेना का ये ट्रक बीकानेर से जबलपुर जा रहा था, जिसमें 4 जवान सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मेड़ता सीआई धर्मेश दाइमा ने बताया, पुलिस को जैसे ही सेना के एक वाहन के पलटने की सूचना मिली तो तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। इधर 108 एम्बुलेंस के हरेंद्र तेतरवाल भी एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंच चुके थे। नागौर में भाजपा नेता को रोहित गोदारा गैंग ने रंगदारी के लिए धमकी दी है। बीजेपी के नागौर देहात जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह पलाड़ा को विदेशी नंबर से आए वॉइस नोट भेजा गया, जिसमें आरोपी ने धमकी देते हुए कहा, भाईचारे की बात करना चाहते हैं लेकिन कुछ दूसरा सोच रखा है तो बता देना। विजय सिंह को ये वॉइस नोट शुक्रवार रात 9:15 बजे मिला। विजय सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर जब मिस कॉल आया तो इस धमकी भरे मैसेज के बारे में पता चला। वॉइस नोट राहुल नाम के बदमाश का, बोला फाइनेंशियल मदद कर दो। दरअसल वॉइस नोट भेजने वाले ने अपना नाम राहुल फतेहपुर बताया। दावा किया जा रहा है कि यह रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के ग्रुप से है। उन्होंने कहा कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण का खास आपके लिए मैसेज है, भाईचारे वाली बात है, ग्रुप की फाइनेंशियल मदद करो, कल तक का आपके पास समय है। बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास ने पीबीएम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संविदा कर्मियों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीबीएम हॉस्पिटल में ठेके पर कर्मचारी लगाने के नाम पर 1-1 लाख रुपए तक की वसूली की जा रही है। दावा किया है कि नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से खुलेआम रकम मांगी जा रही है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का बड़ा प्रमाण है। दरअसल ये शनिवार की दोपहर हॉस्पिटल परिसर में भामाशाह परिवार की ओर से निर्मित कॉटेज के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान मंच पर पीबीएम हॉस्पिटल अधीक्षक भी मौजूद थे। विधायक ने संविदा कर्मचारियों की भर्ती करने वाले निजी फर्मों पर भी सवाल उठाए। नागौर में जननी सुरक्षा योजना के तहत लगी एम्बुलेंस गैस किट पर चलने का मामला उजागर होने के बाद प्रशासन सख्त है। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी टेंडर प्रक्रिया से लेकर फील्ड वेरिफिकेशन तक करेगी। बता दें कि नागौर जिला मुख्यालय पर विंग में जननी सुरक्षा योजना के तहत एम्बुलेंस संचालन के ठेके में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर ने जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच टीम गठन कर दिया है। जांच के दायरे में पूरी टेंडर प्रक्रिया और ठेकेदार की कार्यप्रणाली को रखा गया है। पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हिमांशी खुराना को गैंगस्टरों ने धमकी दी है। उनसे 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। थ्रेट कॉल आने के बाद हिमांशी ने मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। थ्रेट कॉल में गैंगस्टरों ने एक्ट्रेस को पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस कॉल डिटेल खंगाल रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं है, पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को और अधिक लचीला और आधुनिक बनाने के लिए संशोधित गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी किया है और ये 6 मार्च 2026 तक के लोगों से फीडबैक मांगा है। नए दिशा निर्देश कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक पर लागू होंगे। धौलपुर में शनिवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक के ऋण खातों से संबंधित मामलों के लिए विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 12 ऋण प्रकरणों का आपसी राजीनामे से निस्तारण किया गया और 16,95,300 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के अध्यक्ष संजीव माघो के मार्गदर्शन में यह लोक अदालत आयोजित की गई। सलूंबर में मां-बाड़ी शिक्षा सहयोगियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विरोध स्वरूप उन्होंने अपने अपने केंद्रों पर ताला लगा दिया और सलूंबर पहुंचे। जिले में सभी मां-बाड़ी डे केयर के शिक्षा सहयोगियों ने प्रदेश सरकार के प्रति विरोध जताते हुए यह कदम उठाया। उन्होंने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को ज्ञापन देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। ज्ञापन में बताया गया कि टीएसपी टाडामाड़ा और सहरिया क्षेत्र में टीएडी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 3006 मां-बाड़ी डे केयर योजनाएं संचालित की जा रही है। वर्तमान में ये योजनाएं स्वच्छ परियोजना के तहत चल रही है, जिनमें लगभग 4600 शिक्षा सहयोगी कार्यरत है।
भीलवाड़ा रस्साकशी के खेल में जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए कैश मिलेंगे। उपविजेता रहने वाली टीम को 51,000 रुपए दिए जाएंगे। यह खास प्रतियोगिता 16 फरवरी से भीलवाड़ा जिले के सुवाना में होने जा रही है। प्रतियोगिता में सुवाना पंचायत समिति की 38 टीमें हिस्सा लेगी। शनिवार को टीमों को यूनिफॉर्म दी गई है। प्रतियोगिता संयोजक भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रामपाल चौधरी पांसल ने बताया, स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान की ओर से सुवाना में भगवान श्री बलराम रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य गांव में समरसता का माहौल बनाना, युवाओं को नशा मुक्त और देशभक्त बनाना है। प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 21,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। रेवाड़ी में साइबर पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 19,30,000 रुपए की साइबर ठगी का आरोप है। आरोपी को निशिकांत मिश्रा के साथ ज्वाइंट खाता है, जिसमें 14,25,000 रुपए ट्रांसफर हुए, जिसकी पहचान मध्य प्रदेश के सिंगरौली के वार्ड नंबर 3 संजीव कुमार के रूप में हुई है। इस मामले में राजस्थान 3 और मध्य प्रदेश का एक आरोपी पहले से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सेक्टर 4 निवासी अजीत सिंह ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 5 अगस्त 2025 को वह अपने मोबाइल पर सिक्योरिटी ऐप सर्च कर रहा था। अलवर में किसानों को बिना ब्याज मिलने वाले 2 करोड़ रुपए के सरकारी बैंक को शाहपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी व बैंक कर्मी डकार गए। शिकायत के बाद किसानों के बयान हो गए हैं। इसके बावजूद रकम हड़पने वालों को बचाया जा रहा है। गड़बड़ी ये भी है कि एक किसान को 2 जगह से लोन दे दिया, जिसके बाद जमीन नहीं उसे लोन दे दिया। कईयों के पास तो पशु तक नहीं है। यह पूरा खेल किसानों को विश्वास में लेकर किया गया। उनके अंगूठे के निशान लगवाकर सरकार से बड़ी रकम कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों ने उठा ली। किसान को बताया ही नहीं गया कि सरकार ने उनका फसली ऋण बढ़ाया है। अब किसानों के बैंक खातों में रिकवरी मिली, तब किसान हक्के बक्के रह गए। झालावाड़ में स्पीक मैके के कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना प्रियंका शाह ने प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम 14 फरवरी को जलदुर्ग गागरोन के रामबुर्ज और महिला शिक्षण विहार झालावाड़ में आयोजित किया गया। प्रियंका शाह के कथक नृत्य ने विद्यार्थियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का आगाज भगवान शिव की स्तुति से हुआ। प्रियंका शाह ने शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे भवन पर शिव वंदना प्रस्तुत की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 19 फरवरी से और कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होगी। शनिवार को अलवर में जिला प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान कार्यालय में कक्षा 5वीं व 8वीं के बोर्ड प्रश्न पत्र सहित अन्य परीक्षा सामग्री केंद्र अधीक्षकों को वितरित की गई। प्रश्न पत्रों को पुलिस जवानों की सुरक्षा में बसों के माध्यम से संबंधित रूट पर रवाना किया गया। इन्हें निर्धारित थानों में सुरक्षित रखवाया जाएगा। सीकर में जनगणना 2027 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। 2 दिन चले ट्रेनिंग कैंप में 4 अधिकारियों को जनगणना के पहले चरण हाउस लिस्टिंग के बारे में जानकारी दी गई। ट्रेनिंग के दौरान मास्टर ट्रेनर महेश कुमार व सुभाष यादव ने 4 अधिकारियों से बीच में प्रश्नोत्तरी की और क्रॉस प्रश्न किए। सीकर में कुल 27 चार्ज अधिकारी हैं, जो अब सुपरवाइजर्स और प्रगणक की नियुक्त करेंगे। सीकर जिले में 4500 प्रगणक और 750 सुपरवाइजर नियुक्त किए जाने हैं। जनगणना में सीकर जिले की फर्स्ट रैंकिंग लाने के लिए चार्ज अधिकारियों को डिजिटल स्वगणना के बारे में आम जन को जागरूक करने के लिए कहा गया है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।